पहले डाकू किसी बस्ती को लूटने आता था तो पड़ोस की बस्ती में नाच नचवाता था ताकि युवा पीढ़ी वहां चली जाए और बस्ती को लूट कर चला जाए। ठीक उसी तरह से मोदी और योगी की सरकार धार्मिक उन्माद कराकर देश का दिवालिया कर रही है। जो संभल की मस्जिद का मसला है, शाही मस्जिद का, दोबारा उसका सर्वे हो रहा है कि बाबरी मस्जिद का हादसा उसके सामने में है कि फिर दूसरी बाबरी मस्जिद को बनाना जाए। एक मतलब सर्वे हो गया बार बार, तो उन लोगों ने विरोध किया लोकतांत्रिक अंदाज में। तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अंदाज से विरोध करने का लोगों को हक है। लोगों को मुस्लिम समझकर उसके सीने पर गोली उतारी गई है, टीयर गैस के गोले भी नहीं छोड़े गए, रबर की गोलियां भी नहीं चलाई गई और एकाएक उनके सीनों पर गोलियां दागी गई हैं कि पुलिस खुद ही वो कराती है, जय श्री राम के नारे लगाती है और पुलिस खुद ही धार्मिक उन्माद फैलाने में आगे बढ़ गई है। और जिस सीओ ने वहां पर वो चलवाई है, गोली चलवाई है, उसका पुराना रिकॉर्ड भी दुरुस्त नहीं है। इनके पास मुद्दे हैं, बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाया और बाबरी समझे थे कि हम वहाँ रामलला को बैठाने के बाद अपार हमको बहुमत मिल जाएगा, लेकिन 400 के सपने इनके चकनाचूर हो गए। और जहां पर इन लोगों ने राम जी को स्थापित किया है और वहां पर बीजेपी का हश्र बुड़ा हुआ है, तो यकीनन एक संकेत तो है कि धार्मिक उन्माद से बहुत दिनों तक ये देश को जलाया नहीं जा सकता। अजमेर शरीफ दरगाह को जो है हिंदू का शिव मंदिर बता दिया गया है। इसको लेकर के वाद विवाद जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। हमारे साथ AIMIM के इकलौते विधायक और बिहार प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम साहब हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से हिंदू का शिव मंदिर बता दिया गया? मैं अख्तरुल ईमान हूँ और जिस तरह से देखिए ये सांप्रदायिक शक्तियों और सांप्रदायिक विचारधारा रखने वाली पार्टियों की एक साजिश है कि इस देश को हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए। और ये खासकर RSS और बीजेपी का हथकंडा है, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है देश की तरक्की का। नौजवानों के रोजगार खत्म हो गए हैं, नोटबंदी ने, कोरोना के दिनों की बंदी ने देश को दिवालिया कर दिया है। नौजवानों की नौकरियां गई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का विनाश हुआ है, पलायन बढ़ा है और बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में यह हालात अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकारी उपक्रमों को ये बेच रहे हैं। जहां पर कल तक भारत सरकार का प्रचार होता था, अडानी का प्रचार हो रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा भारत में गोया बीजेपी ला रही है। और ऐसी स्थिति में इन तमाम तर बुनियादी मुद्दों से लोगों की और आम जनों की नजर हटे, उसके लिए ये तमाशा बनाते हैं। पहले डाकू किसी बस्ती को लूटने आता था तो पड़ोस की बस्ती में नाच नचवाता था ताकि युवा पीढ़ी वहां चली जाए और बस्ती को लूट कर चला जाए। ठीक उसी तरह से मोदी और योगी की सरकार धार्मिक उन्माद कराकर देश का दिवालिया कर रही है। और अभी जो संभल की मस्जिद का मसला है, शाही मस्जिद का, दोबारा उसका सर्वे हो रहा है। और किसी भी समुदाय की जो धर्मस्थली है उससे आदमी अपने घर से भी बल्कि अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करता है। और वो समझ रहा है कि बाबरी मस्जिद का हादसा उसके सामने में है कि फिर दूसरी बाबरी मस्जिद को बनाना जाए। एक मतलब सर्वे हो गया बार बार, तो उन लोगों ने विरोध किया लोकतांत्रिक अंदाज में। तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अंदाज से विरोध करने का लोगों को हक है। और क्या उनका जो हश्र होना चाहिए अंग्रेजों की तरह होना चाहिए कि उस पर गोली चलाएंगे आप? ये बहुत ही जुल्म किया है। नोइंगली वहां पर लोगों को मुस्लिम समझकर उसके सीने पर गोली उतारी गई है, टीयर गैस के गोले भी नहीं छोड़े गए, रबर की गोलियां भी नहीं चलाई गई और एकाएक उनके सीनों पर गोलियां दागी गई हैं। ये पुलिस की बर्बरता है। और अब तो पुलिस का तमाम तरह एक्शन सामने में आता है कि पुलिस खुद ही वो कराती है, जय श्री राम के नारे लगाती है और पुलिस खुद ही धार्मिक उन्माद फैलाने में आगे बढ़ गई है। और जिस सीओ ने वहां पर वो चलवाई है, गोली चलवाई है, उसका पुराना रिकॉर्ड भी दुरुस्त नहीं है। चूंकि योगी जी ने खुद ही मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर बगैर कानून को हाथ में लिए अभी सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ा है, तो अब इनका यह है कि दूसरे तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जाए। ये तरीका इन लोगों ने अपनाया है। तो अजमेर शरीफ को किस तरह से? अजमेर शरीफ का ही मामला वही है। आप देख रहे हैं, इनको कोई ना कोई मुद्दे चाहिए। इनके पास मुद्दे हैं, बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाया और बाबरी समझे थे कि हम वहाँ रामलला को बैठाने के बाद अपार हमको बहुमत मिल जाएगा, लेकिन 400 के सपने इनके चकनाचूर हो गए। और जहां पर इन लोगों ने राम जी को स्थापित किया है और वहां पर बीजेपी का हश्र बुड़ा हुआ है, तो यकीनन एक संकेत तो है कि धार्मिक उन्माद से बहुत दिनों तक ये देश को जलाया नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी के पास दूसरा कोई बहाना है ही नहीं, इसलिए बीजेपी ये बहाना और तलाश कर रही है कि मुसलमानों के आस्था का सेंटर है। पूरे देश के मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान भी बड़े श्रद्धा के दृष्टि से जाते हैं बाबा अजमेर के इस पर मज़ार पर, और वो समझ रहे हैं कि इसी को हम जब निशाना बनाएंगे तो पूरे देश में हिंदू मुसलमानों का टकराव होगा। ये बहुत ही गलत चीज़ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो जहां था जैसा था उसको वैसे ही रहने दो, और जमीन कूड़ेदोगे तो झगड़ा होगा, लाशों को उखाड़ोगे तो बदबू फैलेगी, है ना। मर जाए कोई तो दफना देते हो, जला देते हो, चाहे कितने ही प्रिय क्यों नहीं हो, उसको अगर उखाड़ोगे तो सड़न आएगी। ठीक इस तरह से जो मामला हो गया है, एक नए भारत का निर्माण करो, पुराने झगड़ों को छोड़ो, अंग्रेजों ने किसने लड़ाया, किस शासक ने क्या लड़ाया, उनको छोड़ो और नए भारत का निर्माण करो। नए भारत में साइंस टेक्नोलॉजी का विकास करो, नए भारत में एजुकेशन का विकास करो, बीमारों की दवा तलाश करो, किसानों की हालत अच्छी बनाओ, नई पीढ़ी को रोजगार दो। ये हमारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। लेकिन गद्दी पर बैठे हुए लोग, इनके पास न कोई विजन है और न इसको काम करने की नीयत है। इनका बस वही है, लड़ाओ और राज करो, जो अंग्रेजी की पॉलिसी थी, और उसी पर जा रहा है देश। ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड क्लाइव आया था, है ना, सर झुका के सलाम किया था अलीवर्दी खां को, उसने चुंगी माफ करा दी थी। और आज का जो बादशाह है मोदी, मोदी से रिश्ते हैं अडानी के, और आज हवाई अड्डों पर जाओ तो एयर इंडिया का इस्तेमाल नहीं हो रहा, अडानी के नाम से इस्तेमाल हो रहा है। तो देश जा कहाँ रहा है? सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं, सस्ते दामों में लुटवा रहे हैं देश को। मैं तो कह रहा हूँ कि मुसलमानों के अलावा भी दूसरे धर्म और दूसरी जाति के नौजवानों से, नौजवानों उठो, ये देश, ये मुट्ठी भर जो बैठे हुए हैं गद्दी पर, ये इनके पिता की कस नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का है, और इनके मनोकामना की पूर्ति के लिए ये लोगों को लड़ा लड़ा कर देश को कमजोर कर रहे, खोखला कर रहे हैं। इसका भुगतना हमको भुगतना पड़ रहा है। गाँव में आज जो प्रेग्नेंट औरत है, उसका डिलीवरी हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, पुल नहीं बना है, कि सड़कें नहीं बनी है, नौजवानों को रोजगार नहीं बढ़ा है, बीए की, एमए की, पीएचडी की डिग्रियां हैं, जाकर होटलों में पोछा मार रहा है। तो आखिर इससे कौन निकालेगा? इस धार्मिक उन्माद से निकलना चाहिए लोगों को, और शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। न्याय को स्थापित होना चाहिए, और जिस समाज में, जिस सोसाइटी में न्याय स्थापित होगा, वहां अलग अलग धर्म के लोग, बल्कि बाघ और बकरी भी एक घाट में पानी पीने पर मजबूर होगी। और जहां न्याय नहीं हो तो अलग अलग धर्म के लोग तो क्या, एक माँ के पेट में पलने वाला 2 भाई भी एक साथ नहीं रह सकता है। न्याय को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। हमें न्याय को स्थापित करने, प्रेम का माहौल बनाने और शांति को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जहाँ शांति होगा वहीं विकास होगा, और जहाँ अशांत होगा क्षेत्र, विकास नहीं हो सकता है। इसलिए नई पीढ़ियों को, हमारे समाज के बुद्धिजीवी को उठना चाहिए, और इस किस्म की उन्माद की राजनीति से देश को मुक्ति दिलानी चाहिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर, जिस तरह से वहाँ पे हिंदुओं का शिव मंदिर बता दिया गया, उसको लेकर हम तमाम मुद्दे पर बातचीत की। आपके पता क्या, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।